दोस्तों स्वागत है आपका 15वें एपिसोड में। 15वें एपिसोड में दिखाया जाता है हाला और हमजा बात कर रहे होते हैं। हाला हमजा से कहती है कि जो भी कुछ हो रहा है घर में वो सब कुछ ठीक हो सकता है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे तलाक देना होगा। ये सुनने के बाद हमजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हाला पे चिल्लाने लगता है और हाला से कहता है कि क्या तुम मुझे बुज़दिल समझ रही हो, कायर समझ रही हो, जो मैं अपनी कमिटमेंट से वापस हो जाऊँगा। मैंने जब एक बार तुमसे कमिटमेंट कर दी कि मैं तुम्हारा जीवन भर साथ निभाऊंगा, तो मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। यह कहकर वो गुस्से में सभी वहाँ से फूल जो माला लगी हुई होती हैं सबको गुस्से में तोड़ता है और हाला पे गुस्सा करके वहाँ से कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। हाला रोते रोते वहाँ पर नीचे बैठ जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है दादी समरीन से उसका हाल पूछने के लिए गई होती हैं और समरीन को समझाने लगती हैं और कहती हैं देखो तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी है, पापा हैं, और हाला के पास कौन है हाला का ख्याल रखने के लिए। और देखो देखभाल जिनकी होती है वो बहुत खुशनसीब होते हैं और तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हारे पास दोनों हैं। ये सुनने के बाद चाची एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने इसीलिए हमजा को मेरी हाला इससे समरीन से छीन के हाला के झोली में डाल दिया। दादी कहती हैं तेरा तो दिमाग चल गया है, पर समरीन समझदार है, समरीन समझती है सब बातों को। समरीन से कहती हैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, छोड़ इन सब बातों को। ये कहकर दादी वहाँ से चली जाती है। समरीन और समरीन की मम्मी दादी की बात की तरफ मुंह बना के अपना बैठ जाती हैं। दूसरी तरफ हाला दिखाया जाता है। हमजा बाहर आता है बाथरूम से और हाला से माफ़ी मांगता है, जिस पर हाला कहती है अगर तुम मुझ पर हाथ उठा देते, थप्पड़ मार देते तो भी कुछ नहीं होता, मुझ पे कोई बात नहीं होती। तो कहता नहीं हाला ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, नहीं मैं तुम्हें मारूंगा। इस पर फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसको समरीन का हाल रूमी हाल पूछने के लिए उसके कमरे में जाती है। रूमी को देखते ही एकदम समरीन की तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है, वो चिल्लाने लग जाती है तुम यहाँ से जाओ जाओ। तभी वहाँ पर ताई आ जाती है, ताई से भी समरीन जाने के लिए बोल देती है। तो समरीन की मम्मी और समरीन गेट लगा लेती हैं कमरे का और समरीन की मम्मी उसको आराम करने के लिए कहते हैं और वो आराम करने लग जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ हाला को और हमजा को दिखाया जाता है। सुबह हो गई होती है, हमजा हाला की बात करवाता है उसके डैडी से। तो हाला कहती है डैडी सब कुछ ख़राब हो गया है, कोई कुछ सही नहीं हो रहा है, सब कुछ ख़राब हो चुका है। तो उसके डैडी उससे बातें करते हैं। बीच में दिखाया जाता है रूमी को डांट रही होती है हमजा की मम्मी और कह रही होती हैं कि तू उसको क्यों परेशान करती है। दूसरी तरफ तभी हमजा आ जाता है और कहता है रूमी तुम अपने कॉलेज पे ध्यान दो और ये फालतू की बकवास छोड़ो। तो अपनी मम्मी से भी कहता है अब ये बड़ी हो गई, इसको इस तरह सबके सामने डांटना और धमकाना बंद कर दो। और रूमी को भी कॉलेज जाने की वो देता है, कॉलेज जाने की सलाह देता है। दूसरी तरफ हाला सोच रही होती है, उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम किसी पर ध्यान मत दो, तुम देखो कितना अच्छा हस्बैंड मिला है तुम्हें और तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, क्या ज़रूरत है तुम्हें ताई के, दादी के या ताया के बारे में सोचने की, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। इतने में वहाँ पर हमजा आ जाता है, दोनों एक दूसरे को बैठते हैं। हमजा हाथ पे हाथ रखवाता है हाला को और डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर जैसे ही हमजा की मम्मी हाला को देखती हैं तो एकदम परेशान से हो जाती हैं और वहाँ से उसको उठने के लिए इशारे करती हैं, लेकिन इस पर हाला मजबूत हो जाती है और उससे मना करती है कि मैं यहाँ पर से नहीं उठूँगी, मुझे यहाँ पर हमजा ने बिठाया और मैं हमजा कहेंगे जब यहाँ से उठूँगी। इतना सुनने के बाद ताई का दिमाग फिर जाता है और कहती है क्या तुमने ये बातें जानबूझ के बोली हैं, सोच समझ के बोली हैं या वैसे ही तुम्हारे मुँह से निकल गई हैं। तो हाला एकदम विश्वास के साथ बैठ कर कहती है कि ये सब मैंने जानबूझ के बोली हैं, मुझे यहाँ पे हमजा ने बैठाया और हमजा कहेगा मैं जब ही उठूँगी। इतना ही सुनने के बाद ताई तो वहाँ से आग बबूला होकर चली जाती है। हमजा वहाँ पर आता है और डिनर करता है, वो भी चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है दादी ने हंगामा किया होता है अपने अपने लंच को लेके कि कोई मुझे लंच ब्रेकफास्ट देने नहीं आया है। तभी वहाँ पर हाला और हमजा भी आ जाते हैं। उन तो दादी कैसे पूछती हैं क्या बात हो गई, तो उस पर उसका ताया बोलता है कि क्यों हमजा हाला तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, दादी को ब्रेकफास्ट क्यों नहीं दिया। उस पर हमजा कहता है पापा हाला क्या क्या संभालेगी और कोई रखो काम करने वाली, हम हाथ से हाला ये सब काम नहीं करेगी। ये सुनने के बाद उसके मम्मी पापा दोनों का ही दिमाग फिर जाता है। तभी
हाँ, उसका एक कॉल आता है, कॉल में उसको कोई उसकी मीटिंग होती है, उसका कोई टेंडर वेंडर उसको मिल जाता है। इस पर वो खुश होकर अपनी मम्मी को गले लगाता है और कहता है आपका आशीर्वाद की वजह से ये सब हुआ है। जिस पर दादी कहती है अरे ये आशीर्वाद की वजह से नहीं हुआ है, ये तो सब मेरे हाला की वजह से हुआ है। यहाँ हाला के कदम पड़े तेरे नसीब पर और देख तेरा नसीब जाग गया। दूसरी तरफ खुर्रम और खुर्रम की मम्मी को दिखाया जाता है। खुर्रम की मम्मी कहती है एक बार जाके तू मेरी बहन को बुला ला, मुझे पता नहीं मैं कब ख़त्म हो जाऊँ कब मर जाऊँ, तू एक बार बस मुझे अब मेरी बहन से मिला दे। वो कहता है ठीक है आप खाना खा लो, मैं बुला के लाऊंगा। वो बेकार का खाना देख के उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। देख वहाँ पर वो परेशान हो रही होती है हमजा की मम्मी। तभी वहाँ पर उसकी चाची आती है और कहती है कि अरे तुम मुझे समझ में नहीं आता इतनी क्यों सुन रही हो, खुर्रम वाला चैप्टर खोल दो ना, खुर्रम वाला चैप्टर खोल दोगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। इस पर वो कहती है अरे नहीं मैंने कुछ गलती कर दी जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो उस पर उसकी चाची पूछती है आपने किया क्या है ऐसा जो अब मुझसे छुपा रही हो, मुझे बताओ तो सही। तब उसको बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने उससे कह दिया था खुर्रम से कि मैं उसकी शादी हमजा से करवा रही हूँ, उसको बुला के घर पर। ये सुनने के बाद उससे कहती है कि आपने तो ये सब मुझको कभी नहीं बताया। तो वो कहती है हाँ मैंने एक दिन उसको बुलाया था चुपके से, उस दादी बनकर फ़ोन किया था और मैंने उसको ये सब बातें बोली थी खुद अपने मुँह से। तो वो कहती है कि आपने ये सब चुप कर लिया, मुझे तो नहीं बताया। उस पर उसकी वो हमजा की मम्मी कहती हैं कि मुझे जो अपने बच्चे के लिए ठीक लगा उस समय वो मैंने कर दिया। वो कहती है ठीक है आपने जो कहा अपने बच्चे के लिए हमने तो कभी तुम आपसे कोई बात नहीं छुपाई, पर अब शुक्रिया आपने जो मुझे इतना अच्छा सबक दे दिया है, अब मैं भी वही करूँगी जो मेरे बच्चे के लिए ठीक होगा। एकदम ताए जान बहुत ज़्यादा परेशान होकर वहाँ बैठी रह जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है खुर्रम अपनी खाला के पास जाता है और हम हालांकि फ्रेंड भी होती है वहाँ पर, दोनों को बताता है कि इस तरह मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, आपसे एक बार लास्ट बार मिलना चाहती है। तो उस पर उसकी जो बेटी होती है वो कहने लग जाती है कि नहीं नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हो खुर्रम, हम जाएंगे और मिल के आएंगे। उस पर उसके जो खालू जान होते हैं वो कहते हैं कि आप दोनों ही चले जाना, मैं नहीं जाऊँगा। तो कहती है मैं तैयार हो जाती हूँ चलेंगे अभी। तो उस पर वो खुर्रम कहने लगता है तुम एक काम करो मम्मी के लिए कुछ खाने के लिए बना दो अच्छा सा, घर का खाना खाए हुए मम्मी को बहुत टाइम हो गया। दूसरी तरफ हाला परेशान कमरे में घूम रही होती है, सोच रही होती है मैं क्या करूं, अपने चाचू से मिलने की प्लानिंग कर रही होती है। जब इसे उसे कोई नहीं दिखता है तो अपने चाचू के पास जाती है और चाचू से कहती है कि आप मुझसे नाराज़ हो, चाचू आप मेरी इसमें क्या गलती है, मैं आप मुझसे नाराज़ हो। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर समरीन आ जाती है और समरीन एकदम गुस्से में फूट पड़ती है और कहती है भगाओ इसे यहाँ से, पापा पापा आप मेरे पापा हो इसके नहीं। तो उससे कहता है एक काम करो हाला बच्चा तुम यहाँ से जाओ। ये सुनने के बाद वो और ज़्यादा बौखला जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या पापा, मैं हूँ आपकी बेटी, आप इसको इतने प्यार से क्यों कह रहे हो बच्चा बच्चा करके, आपकी बेटी तो मैं हूँ ना। अरे मेरे पापा को ही मुझसे छीनना चाहती है, निकल जाए यहाँ से। अपने उसको हाला को धक्का दे के घर से बाहर निकाल देती है और कहती है दफ़ा और मेरे कमरे में मेरे पापा से कभी बात मत करना। वो बाहर खड़ी होकर रोने लगती है। इतने में हमजा वहाँ पर आ जाता है और उसको ऐसा देखकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है और सोचने लग जाता है कुछ। दूसरी तरफ दिखा जाता है खुर्रम की मम्मी को। खुर्रम की मम्मी के पास अचानक उसकी बहन आ जाती है और कहती है, रोने लगती हैं दोनों आपस में गले मिलकर और कहने लगती हैं कि ये तूने क्या हाल बना लिया है, कि मुझे पता नहीं मुझसे क्या हो गया, मुझे किन पापों की सज़ा मिली है, अब मैं मर जाऊँगी, मुझे अब तेरी शक्ल मिल गई देखने के लिए, अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं है। दूसरी तरफ हमजा हाला को डांटता है और कहता है मुझे समझ में ही नहीं आता है तुम सबको सफाइयाँ देने क्यों पहुंच जाती हो। तो वो कहती है कि मुझे चाचू की नाराज़गी सहन नहीं हो रही थी इसलिए मैं चाचू से बात करने के लिए गई थी। उस पर फिर हमजा कहने लग जाता है कि मुझे समझ में ही नहीं आता तुम सबको क्यों नाराज़गी सहन नहीं होती, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती। तो इतने में वो हाला कहने लगती है नहीं चाचू मुझे बहुत प्यार है इसलिए मैं चाचू की नाराज़गी नहीं सहन कर सकती। जिस पर हमजा थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और कहने लगता है क्या मैं प्यारा नहीं हूँ तुमको। वो कुछ नहीं बोलती है तो कहता है क्या हो गया, मैंने कुछ ज़्यादा अजीब सवाल पूछ लिया तुमसे। वो कहती है नहीं नहीं। तो वो कहता है बताओ तो प्यारा हूँ या नहीं। वो कहती है हाँ है वो। तो वो कहता है कितना प्यारा हूँ, चाचू से ज़्यादा या कम। वो कहती है मुझे नहीं पता। तो फिर वो एकदम रोने से लग जाती है। तो हमजा कहता है मुझे समझ में नहीं आता आप किस बात पे रो रही हो। तो वो कहती है मैं अपने नसीब पर रो रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपने नसीब पर कि तुम मुझे इतने अच्छे हस्बैंड के रूप में मिले हो, मुझे इसलिए अपने नसीब पे विश्वास नहीं हो रहा। हमजा कहने लगता है मुझे समझ में नहीं आता तुम कब खुश रहती हो कब रोने लग जाती हो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, बाय।